सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रियजनों, प्रभु का वचन आज हमें बताता है, जिनके पास बाइबल है वो खोलें। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 से हम पढ़ेंगे। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 से हम पढ़ेंगे। लिखा है, आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुआ, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात ईसा मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। वह संसार की सृष्टि से पहले ही नियुक्त किए गए थे, किंतु समय के अंत में आपके लिए प्रकट हुए। आप लोग अब उन्हीं के द्वारा ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया और महिमान्वित किया, इसलिए आपका विश्वास और आपका भरोसा ईश्वर पर आधारित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं, आपके पूर्वजों से चली आई हुई आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार आपका उद्धार सोने चांदी जैसी सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ, नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। मूल्यवान रक्त की कीमत पर। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु का वचन स्पष्ट करता है कि मेरा और आपका उद्धार, सारी मानव जाति का उद्धार किसी सोने चांदी या बहुमूल्य चीज की कीमत पर नहीं, ना ही पूर्वजों के द्वारा चली आई निरर्थक जीवनचर्या पर, परंतु ईसा मसीह के मूल्यवान रक्त पर जो जीवन देता है। जब वो रक्त बहाकर प्रायश्चित किया गया तो सारी मानव जाति के पापों को, प्यारे भाइयों और बहनों, उन्हें छुटकारा मिला। वो लोग आजाद हो गए शैतान की दास्ता से। यीशु ने अपना रक्त बहाकर मेरे और आपके और सारी मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित किया। केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक चुने हुए व्यक्ति के लिए नहीं, परंतु दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो कैसा भी हो, उस रक्त सबके लिए बहाया गया है। यहाँ तक कि वो रक्त एक नास्तिक के लिए, जो उस पर विश्वास नहीं करता, उसके लिए भी वो रक्त बहाया गया है, जैसा कि बाइबल हमें बताती है। इसलिए पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं कि रक्त बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं मिलती है। और मैंने आपके लिए वचन पढ़ा, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18, कि यीशु के लहू की कीमत पर आप लोग खरीदे गए हैं। यीशु के लहू की मोहर आपके ऊपर लगी हुई है। जब हम इस वचन को सुनते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में, आध्यात्मिक जीवन में उस रक्त के प्रति आदर, सम्मान और उसकी महिमा करना, उसका धन्यवाद करना, ये हमारे जीवन में ये विचार हमेशा बने रहने चाहिए। क्योंकि बाइबल हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु का लहू पाप मिटाता है।
यीशु का लहू पाप मिटाता है। लिखा है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 28 में, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती का सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 अध्याय पद 26 संख्या 28, पद संख्या 28, क्योंकि यह मेरा रक्त है, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, विधान का रक्त, जो बहुतों के पाप क्षमा के लिए जो बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। बहाया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ये रक्त जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है, इसलिए जो व्यक्ति उसे अंगीकार करता है, ये रक्त उसे शुद्ध करता है। अगर बाइबल आपके पास है तो योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 खोलिए, तो पवित्र वचन हमें स्पष्ट करता है, परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वो स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं, और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। कब करता है? जब हम ज्योति में चलते हैं, जब हम प्रेम में चलते हैं, जब हम अपने भाई से मोहब्बत रखते हैं, जब हम अपने घर में प्रभु के वचन को आदर देते, महिमा देते हैं, उसके प्रकाश में रहते हैं, उसका दिव्य प्रकाश हम पर चमकता रहता है। तो जितने लोग इस वचनों पर विश्वास करके उसमें चलते हैं, ईसा का रक्त उन सभी को उनके पापों से शुद्ध करता है। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएं और याद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। योहन का पहला पत्र योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7, पद संख्या 7, परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं, ज्योति में चलते हैं, जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, जिस तरह वो स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं, और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात, जो प्रभु यीशु मसीह का लहू जो उसने क्रूस से बहाया, वो प्यारे भाइयों और बहनों, जो उसका सेवन करता है उसे जीवन मिलता है, जो उसे अपने जीवन में धारण करता उसे जीवन मिलता है। क्योंकि लिखा है योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 53, इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे, तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। तो जो उसे अंगीकार नहीं करता, जीवन में उसे धारण नहीं करता, प्यारे भाइयों और बहनों, वह जीवित नहीं रहेगा। ये पवित्र वचन बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तीसरी बात जो प्रभु का लहू हमारे जिंदगी में करता है, वो यीशु का लहू हमें यीशु के साथ और यीशु को हमारे साथ निवास करने का कारण बनता है। इसलिए योहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 56 में हम पढ़ते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें निवास करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को समझने के लिए हम अपनी बाइबल खोलें और चलें लेवी के ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 11 पद संख्या 14। लेवी का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 11। लेवी का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 11 और 14 में लिखा है, क्योंकि रक्त में ही किसी प्राणी की जीवन शक्ति है, मैंने उसे तुम्हें केवल इसलिए दे दिया कि तुम उससे वेदी पर अपने लिए प्रायश्चित करो। क्योंकि रक्त से इस कारण प्रायश्चित किया जाता है कि उसमें जीवन शक्ति है।
इसलिए मैंने इज़राइलियों को यह आदेश दिया कि तुम में कोई रक्त का उपभोग नहीं करेगा, तुम्हारे बीच रहने वाला प्रवासी भी नहीं। पद संख्या 14 में लिखा है, क्योंकि रक्त में ही मनुष्य और पशु की जीवन शक्ति है, इसलिए मैंने इज़राइलियों से कहा, मनुष्य या पशु के रक्त का कभी उपभोग नहीं करो, क्योंकि रक्त में ही मनुष्य और पशु की जीवन शक्ति है। इसलिए संत पौलुस हमें बताता है कि मेरा और आपका उद्धार मेढ़ों, साड़ों और बकरों के रक्त से नहीं, परंतु ईसा मसीह के रक्त से, जिसके रक्त में शक्ति है, वो हमें जीवन प्रदान करता और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए बहाया गया है। क्योंकि पशुओं का रक्त पाप नहीं हर सकता, वो मनुष्य का जीवन नहीं बचा सकता। इसलिए परमेश्वर के पुत्र ईसा मसीह ने, जो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, उसने अपना वो पवित्र लहू बहाया, जिसके द्वारा मुझे और आपको हमारे पापों की क्षमा मिली और उसने पिता से हमारा मेल कराया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मेडिकल साइंस हमें बताती है कि अगर बाप और बेटे के रिश्ते को प्रमाणित करना हो तो उनके खून को टेस्ट किया जाता है, उनका डीएनए टेस्ट किया जाता है, जिससे कि उन्हें प्रमाणित करने में आसानी मिले कि वास्तव में ये इसका बेटा है, ये इस मनुष्य का बेटा है। तो अब सवाल ये है कि यीशु का पिता कौन था? यीशु का पिता कौन था? अगर यीशु का पिता वास्तव में यूसुफ होता तो यीशु लोगों को चंगा नहीं कर पाता, क्योंकि यूसुफ मेरे और आपके जैसे साधारण व्यक्ति था। यीशु के अंदर वो पवित्र लहू था जो ईश्वर के द्वारा उसमें डाला गया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। और क्योंकि ईश्वर चंगा करता है, जैसा कि बाइबल में लिखा गया है कि तू रोगियों को चंगा करता, दुखियों को दिलासा देता, उनके घावों पर पट्टी बांधता, और स्वयं परमेश्वर ने ये कहा, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें चंगा करता है, स्वस्थ करता है। वो लहू प्रभु यीशु के शरीर में बह रहा था, इसीलिए जब वो स्पर्श करते थे तो रोगी चंगे होते थे। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि उनमें यूसुफ का रक्त होता तो वो पाप नहीं हरता, क्योंकि वो रक्त बहुमूल्य रक्त नहीं था, वो साधारण रक्त था। प्यारे भाइयों और बहनों, उनका लहू मेरे और आपके जैसा लहू था, यूसुफ का लहू मेरे और आपके जैसा लहू था। लेकिन यीशु मसीह के अंदर जो रक्त था, पवित्र आत्मा के द्वारा मां मरियम के गर्भ में जो आया, उस रक्त के द्वारा हमारे पापों का प्रायश्चित हुआ। इसलिए जब वो लोगों को छूते थे, या लोग जब ईसा को छूते थे, तो वो चंगे हो जाते थे। जीसस डिड नॉट हैव अर्थली फादर, गॉड इज द फादर ऑफ जीसस हु हील्स। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह का पिता है जो चंगा करता है, और यही कारण है कि यीशु के द्वारा लोगों को चंगा किया जाता, मुर्दों को झिलाया जाता, अर्धांग रोगियों को चंगा किया जाता था, क्योंकि उनके लहू में सामर्थ है, उनके लहू में सामर्थ है। बहुत सारे लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते, परंतु पवित्र वचन हमें बताता है प्यारे भाइयों और बहनों कि संहिता के अनुसार बाइबल में हम पढ़ते हैं, इब्रानियों के पत्र अध्याय 9 पद संख्या 22, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 9 वर्स 22, कि संहिता के अनुसार प्रायः सब कुछ रक्त के द्वारा शुद्ध किया जाता था, और रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती। ये संहिता में हम पढ़ते हैं, पुरानी व्यवस्था में हम ये पढ़ते हैं। तो नए व्यवस्थान में जो सब कुछ पूरा हो गया, ये वो बातें पूरी हुई जो पुरानी व्यवस्था में लिखी गई हैं। जैसा कि संत पौलुस हमें बताता है कि रक्त बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं मिलती।
इब्रानियों के पत्र अध्याय 9 पद संख्या 22 में मैंने आपके लिए पढ़ा कि संहिता के अनुसार प्रायः सब कुछ रक्त के द्वारा शुद्ध किया जाता है और रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती है। यही कारण था कि परमेश्वर के पुत्र ईसा मसीह ने अपना बहुमूल्य रक्त बहाकर मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित किया और पिता से टूटा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ लिया। इसलिए आराधना के दौरान हमने प्रार्थना की, प्रभु के पवित्र लहू से अपने आप को शुद्ध करने के लिए, मन आत्मा हृदय को शुद्ध करने के लिए, प्रभु का संरक्षण देने प्राप्त करने के लिए। इसलिए जिन जिन लोगों पर प्रभु के पवित्र लहू की मोहर लगी हुई है, जब छोटे छोटे शैतान देखते हैं तो आपस में चर्चा करते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर यीशु के लहू की मोहर लगी हुई है, इसको मत छेड़ना नहीं तो जल जाओगे, क्योंकि उस लहू में सामर्थ है। वो लहू चंगा करता है, वो लहू जीवन देता है, वो लहू शिफा देता है, वो लहू पिता से हमारा मेल कराता, वो लहू शांति स्थापित करता। और ऐसा ही हुआ कलवरी से वो लहू जो बह निकला, जो दया वहाँ से फूट निकली, प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमारे पापों के लिए, प्रायश्चित के लिए काफ़ी थी। इसलिए एक और बात जो प्रभु का पवित्र लहू करता है, वो हमें धार्मिक बनाता है और ईश्वर के दंड से हमें बचाता है। लिखा है रोमियो का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 9 और उससे आगे लिखा है, जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए हैं तो हम निश्चय ही मसीह के द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। रोमियो का पत्र रोमियो का पत्र अध्याय 5 अध्याय पद 5 संख्या 9, पद संख्या 9, जब हम मसीह के रक्त के कारण जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए धार्मिक माने गए तो हम निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि जब हम मसीह के रक्त के कारण धर्मी माने जा चुके हैं तो हम निश्चय ही मसीह के द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बिचवाई करता है, वो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करता है। इतना ही नहीं, यीशु का लहू हमें मुक्त करता है हर पाप से, हर बंधन से, हर बीमारी से। यदि आप विश्वास के साथ उसका लहू लेकर अपने शरीर के अंगों पर विलेपन करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप चंगे हो जाएंगे, क्योंकि लिखा एफेसियों के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7, बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 7, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है कि उसके रक्त के द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा मिलती है। एक नास्तिक एक बार प्यारे भाइयों और बहनों, उन्होंने एक महान प्रचारक रेनहार्ड बॉन्के से जाकर कहा कि मैं नहीं विश्वास करता कि यीशु के लहू में सामर्थ है। अगर यीशु के लहू में सामर्थ होता तो लोगों का जीवन ऐसा नहीं होता। यीशु इस दुनिया में 2023 वर्ष पहले आए, जैसा उस समय था वैसा ही अभी है, कुछ भी बदला नहीं है। उनके रक्त के द्वारा कुछ ऐसा कार्य नहीं हुआ है प्यारे भाइयों और बहनों। तो इस महान प्रचारक ने उस नास्तिक व्यक्ति से कहा, सुनो भाई, इस दुनिया में बहुत सारी दुकानों में बहुत सारे अच्छे अच्छे साबुन मिलते हैं। दुनिया में इतने साबुन होने के बावजूद लोग फिर भी गंदे क्यों हैं? लोग फिर भी मैले क्यों नजर आते हैं? क्यों वो गंदगी में रहते हैं? तो उसने जवाब दिया कि उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें अपने शरीर पर उस साबुन को लगाकर साफ करना चाहिए। उसने कहा ठीक उसी प्रकार से ईसा के रक्त को प्यारे भाइयों और बहनों अपने शरीर पर लगाना, अंगीकार करना और उस
लहू के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना, उस लहू का इस्तेमाल करना, उसका सेवन करना, ताकि वो हमें हमारे पापों की क्षमा दिला सके। अप्लाई दैट प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस ऑन योर बॉडी, अप्लाई दैट प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस ऑन योर फैमिली मेंबर्स, स्प्रिंकल दैट प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस इन योर फैमिली। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो आपको हर दुर्घटना से, हर रोग से, महामारी से बचाने में समर्थ हैं और ईश्वर आपको आशीष प्रदान करेगा। इतना ही नहीं, इस लहू के द्वारा प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 9, कि ये वो लोग हैं कहते हुए एक नया गीत गा रहे थे, तू पुस्तक ग्रहण करने उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तेरा वध किया गया है। तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्रों से मनुष्यों को खरीद लिया। प्रत्येक वंश, हर वंश, हर भाषा, हर जाति प्रजाति के लोगों को यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर प्यारे भाइयों और बहनों खरीद लिया और पिता के लिए एक चुनी हुई प्रजा घोषित कर दिया है। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 9 तू पुस्तक ग्रहण कर उसकी मोहरें खोलने योग्य है, क्योंकि तेरा वध किया गया है। तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्रों से मनुष्यों को खरीद लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये पवित्र लहू प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति के लोगों के लिए बहाया गया, केवल किसी चुने हुए व्यक्ति के लिए नहीं, केवल मेरे और आपके लिए नहीं जो उसका नाम जानते हैं, परंतु उन लोगों के लिए भी जो उसका नाम नहीं जानते हैं। इसलिए संत पौलुस लिखता है अफेसियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 13 में, आप लोग पहले दूर थे किंतु ईसा मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त के द्वारा निकट आ गए हैं। आप लोग पहले दूर थे कहता है, लेकिन ईसा मसीह के रक्त बहाने के कारण अब आप लोग ईश्वर के निकट आ गए, क्योंकि वो पवित्र लहू बहाकर उसने आप लोगों को ईश्वर के लिए खरीद लिया और अपने पवित्र लहू की मोहर उसने आप पर और मुझ पर लगा दी है और उसके द्वारा मुझे और आपके पापों को क्षमा मिली। जैसा कि संत पौलुस कलोसियों को लिखते हुए अध्याय 1 पद संख्या 14 में लिखता है, उस पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है। हम बहुत बार इस पवित्र लहू की याद नहीं करते हैं। वी डोंट रिमेंबर, वी डोंट डिस्कस अबाउट द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस। हम अनेक बार केवल चंगाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपनी रूटीन प्रार्थनाओं को दोहराते हैं, सुबह शाम दोपहर की प्रार्थनाओं को दोहराते हैं, लेकिन उस रक्त को जो कलवरी से बह चला, क्रूस की धारा, क्रूस के ऊपर से वो पवित्र धारा फूट निकली, वहां से वो लहू जो बह चला, हम उसकी याद नहीं करते हैं। आप याद करके प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में अपने शरीर को विलेपन करना और वो आपको आशीष प्रदान करेगा, क्योंकि लिखा है कलोसियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 20, मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। मसीह ने जो क्रूस पर रक्त बहाया, ईश्वर ने उसके द्वारा शांति की स्थापना की। कलोसियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 20, बुक ऑफ कलोशियंस चैप्टर 1 वर्स 20। ये वचनों को लिख के रखना। प्रभु के यीशु के लहू से आप अधिकार लेते हुए प्रार्थना करना और एक एक बुराई की आत्मा को यीशु के नाम पर झिड़कना और आदेश देना, वो आपको छोड़ेगी। जब आप सुबह शाम अपने आप को पवित्र लहू से विलेपन करते हैं तो वो लहू आपकी रक्षा करता है, वो लहू आपके पापों के लिए प्रायश्चित करता है,
वो लहू आपको शुद्ध करता, जीवन देता है और आशीष प्रदान करता है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 9 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं कि यीशु के लहू में हमें अनंत मुक्ति प्राप्त हुई है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, इब्रानियों का पत्र इब्रानियों का पत्र अध्याय 9 अध्याय पद 9 संख्या 12, पद संख्या 12, उन्होंने बकरों तथा उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितनी सुंदर वचन है जो बाइबल हमें बताती है। सदा के लिए, सदा के लिए उन्होंने अपना रक्त लिया। साड़ों मेढ़ों बकरों का रक्त नहीं लिया, क्योंकि वो पापों को नहीं हर सकते, वो जीवन नहीं दे सकते। प्यारे भाइयों और बहनों, पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं जब बलि चढ़ाई जाती थी तो पहलोठा मेमना लेकर उसका वध किया जाता था और उस रक्त को लेकर लोगों पर छिड़का जाता था, ये विश्वास करके कि इस रक्त के छिड़के जाने से उन लोगों के पापों की क्षमा मिलती है। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, हमें मालूम है कि साड़ों मेढ़ों और बकरों का रक्त, क्योंकि उनमें मनुष्य का जीवन बचाने की ताकत नहीं है, इसलिए वो हमारे पापों का नहीं हर सकते, हमारे लिए प्रायश्चित नहीं कर सकते। इसलिए ईसा ने जीवंत बलि के रूप में अपने आप को उसने समर्पित किया और अपना रक्त बहाकर प्रायश्चित किया। और बाइबल हमें बताती है इब्रानियों के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 24 में कि ईसा का छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। ईसा मसीह के द्वारा छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। तो ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। जितने लोग उसको जानते, उसका सेवन करते हैं, वो उन्हें उनके पापों से बचाता, उद्धार देता और शांति प्रदान करता है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले? क्या आप चाहते हैं कि आप पवित्र बने? क्या आप चाहते हैं कि ईश्वर की आशीषें आपके घर में ठहरें? क्या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश करें? तो उसके पास चले आना, समर्पित करना, प्रार्थना करना। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के पास आना। क्या आप आएंगे या नहीं? यदि आप आज वादा करते हैं कि हे प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, हे प्रभु यीशु मैं अपने गुनाहों के लिए तौबा करता हूँ, हे प्रभु यीशु तेरा पवित्र लहू लेकर सिर से लेकर पांव की तलियों तक मैं अपने आप को संरक्षित करता हूँ, विलेपन करता हूँ। मुझे हर बुराई से, मुझे हर पाप से, अंधकार की शक्तियों से, शैतानी दुरात्मा शक्तियों से सुरक्षित रखने की कृपा कर। यदि आप कहते हैं कि मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ, यदि आप ये कहते हैं कि मैं तेरा वचन सुनने और समझने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे अपने वचन में बढ़ा, मुझे अपने बरकतों में बढ़ा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो प्रभु हमेशा आपको और मुझे आशीष देने के लिए तैयार रहता, क्योंकि यीशु जीवन बदलता है। बाइबल हमें बताती है कि उसने सैकड़ों लोगों का जीवन बदला, सैकड़ों लोगों का जीवन बदल गया जिन्होंने उसे अंगीकार किया, स्वीकार किया। इसलिए पवित्र वचन में कहता है कि तू विश्वास करेगा तो तू बचाया जाएगा, और यदि तू बचेगा तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा। इसलिए आज घर के मुखिया और मुखियाइन, पति पत्नी, दंपति, मम्मी पापा, माता पिता, आज प्रभु के पवित्र लहू को याद करते हुए, अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते हुए प्रार्थना करना और यीशु के लहू का बाड़ा अपने घर के चारों ओर लगाना, जिससे कि बुराई की दुष्ट आत्मा आपके जीवन और घर में प्रवेश न कर पाए, बल्कि आपको सुरक्षित रखे।
यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता है और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है और वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा। इस अंतिम वचन को हम दोहराएं, याद करें और प्रभु की आशीष को हम ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। योहन का सुसमाचार यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 अध्याय पद 5 संख्या 24। पद संख्या 24। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, मैं तुम लोगों से सच कहता जो हूँ, मेरी शिक्षा सुनता जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा और जिसने मुझे उसमें भेजा विश्वास करता है, उसमें विश्वास करता उसे है, अनंत जीवन प्राप्त है, उसे अनंत जीवन वह प्राप्त दोषी है, नहीं ठहराया जाएगा, वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मृत्यु को पार कर वह तो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जीवन में प्रवेश कर चुका है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और मैं जीवन इन है। वचनों को मैं इन वचनों अपने को परिवार में अपने परिवार ग्रहण में करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमने प्रभु का वचन सुना, इस वचन के द्वारा आज हमारे परिवार में शांति आए, चंगाई आए। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के लहू को आदर देना, उसकी सलीब का आदर करना। वो सलीब प्यारे भाइयों और बहनों, जो जब हम उसे दिल से लगाते हैं तो वो हमें आशीषें प्रदान करती हैं, हमारे जीवन में आशीषों को, बरकतों को जोड़ती हैं। उसका अनुग्रह हमारे जीवन पर आता है। समर्पित करना, यीशु का लहू हमें जीवन देता। चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, छुटकारे की मांग करें, छुटकारे की मांग करें। एक एक दुष्ट आत्मा, बुराई की दुष्ट आत्मा, रोग बीमारी, कैंसर की दुष्ट आत्मा, हीमोग्लोबिन की कमी की दुष्ट आत्मा, लीवर के कैंसर, किडनियों के कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, यीशु के नाम पर जलें और जल के राख हो जाएं। रसौलियां पेट में अभी और इसी वक्त राख हो जाएं, जल के तंदुरुस्ती मिले। जितने भी लोग बीमार हैं, जितनों ने आज अंगीकार किया कि यीशु मसीह आप मुक्तिदाता, आप चंगाई दाता, मैं विश्वास करता हूँ, मैं अपने गुनाहों के लिए तौबा करता, मुझे क्षमा कर, मुझे चंगा कर। इन तमाम लोगों को प्रभु आशीष प्रदान करे।